चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 वापस से कविता जी का ही आ गया है। कविता जी जो है फिर से 800 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करते हैं, उनको मिलता है 16,700 एज मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, एमवी दे दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 5% है। हमें ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए उन्होंने डिपॉजिट किए, एंड फाइंड करना है। तो वही वापस का वही जो पिछला वाला सम किया था 11th वैसे का वैसा है। चलिए, तो पहले हम लोग आई फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एमबी में से पी इंटू एन जो है वो माइनस कर लेंगे। तो एमबी है 16,700, उसमें से पी कितना है 800 जो है, उसमें से एन मतलब एन तो पता नहीं है तो ऐसे ही डाल दिया। ये हो गया हमारा आई, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आई का फॉर्मूला और वापस ऐसे के ऐसे। सो पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 1/12 और आर अपॉन 100 हो गया बच्चों। चलो डाल देते हैं ये वैल्यूज। और आई कितनी है हमारे पास, इंटरेस्ट है 16,700 माइनस 800n इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है P, तो P तो 800 है ना बच्चों हमारे पास, दे दिया हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने बताया था n मिसिंग है, तो इसको हम लोग 1 by 1 मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं n स्क्वायर और n के लिए, तो इजी रहता है, मिस्टेक नहीं होती है बच्चों से। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2 और ये 1/12 और r कितना रेट दिया हुआ है 5%, सो 5/100 हो गया खत्म। चलिए, इनको अभी हम लोग जितना भी काटना हो रहा है काट लेते हैं। तो ये 0 0 कट हो गए, ये 2 को 4 से कट हो गया, ये 4 3 से कट हो गया, तो ये तो खत्म, फटाफट खत्म हो गया। चलिए, अभी ऊपर क्या बच रहा है न्यूमरेटर में, ये 5 और ये दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नीचे क्या बचा है 3, तो ये 3 जो है वो दूसरी तरफ जाने देंगे, मतलब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। चलिए, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16,000 सॉरी बच्चों 700 को से, और उसमें से 800 एंड माइनस कर लेते हैं। अभी ये 800 है, ठीक है। और इस तरफ क्या है हमारे पास 5 और ये, तो 5 को एन स्क्वायर प्लस एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। ये 0 0 7 3 21 और 16 3 48 और 2 50 माइनस ये हो गया 8 3 2400 और ये 5 से किया, तो ये हो गया हमारा टर्म्स कंप्लीट। अभी इसमें जो ये टर्म्स है वो पॉजिटिव है तो ऐसे ही डालेंगे, और जो इस तरफ वाले यहाँ मैं एन लिखना भूल गई बच्चों। ठीक है, तो इस जो भी लेफ्ट वाले टर्म्स है उनको राइट साइड लेकर आते हैं। ठीक है, और ये 5n स्क्वायर प्लस 5n ऐसे माइनस जो है वो क्या हो जाएगा 2400 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, हो गया ना बच्चों। अभी इसमें से ये दोनों लाइट टर्म्स है, वापस इनका जो होता है वो पहले कर लेते हैं। दोनों प्लस है तो प्लस 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 2405n और 50,100 जो है वो ऐसे का ऐसे हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों, हाँ क्या 5, सब 5 से डिविजिबल है तो निकाल देते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बचा एन स्क्वायर 5 के टेबल से 24 5 4 ज़ा 20 4 बचा 5 8 ज़ा और ये 1। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर 5 के टेबल से करते हैं तो 1 0 0 और ये 2 0 इक्वल्स टू 0। चलिए, अभी इन सब के साथ जो 5 है वो डिवीजन में जाएगा तो खत्म, उसका कुछ काम ही नहीं है। अभी ये जो बाकी बची वो इक्वेशन जो है उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। वो है एन स्क्वायर प्लस 481n माइनस 10,020 इक्वल्स टू 0। अभी ये जो 10,020 है उसको क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं, उसके फैक्टर्स मिलने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। 2 से करती हूँ 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा, फिर से 2 से हो रहा है 25 0 5 से, अभी ये 5 से हो रहा है ना बच्चों, 5 से कर लेते हैं 5 5 ज़ा और ये 1 ज़ा। अच्छा, ये 3 से भी हो रहा था लेकिन 5 से इजी था तो कर लिया, हमें तो फैक्टर से काम है तो कर सकते हैं हम लोग। अब ये 5 प्लस 1 6 है तो 6 3 से हो रहा है, मैं कर लेती हूँ। 3 1 ज़ा 3, ये 2 बच गया 3 6 ज़ा 18, ये 2 और बच गया 3 6 ज़ा 3 7 ज़ा 21। अभी ये जो 167 है ना बच्चों उसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, और इसके ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि लास्ट में मुझे देखो 1 चाहिए माइनस करके कुछ भी, तो ये 7 और 3 से करूंगी तो 7 3 ज़ा 21, मतलब कि मेरा 1 प्लेस 1 आ गया है ना बच्चों। तो इन दोनों को ट्राई करते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं, तो इन दोनों को और बाकी के सबको साथ में ले लेते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18 और 2, ठीक है 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, ये 5 0 1 हो गया। और इसका कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20,
अरे वाह, इसमें तो हो गया। चलिए तो 501 में से 20 निकाल दे तो हो गया ना 481। ये मिल गया हमारे फैक्टर्स, इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो क्या होगा 4n² प्लस 501n और उसमें से निकाल देंगे -20n और ये -10,020 जो है वो ऐसे क्या ऐसे। अभी इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? कुछ नहीं, सिर्फ n। तो क्या होगा n प्लस 501 माइनस इनमें से 20 कॉमन है तो का निकाल देंगे और माइनस इसलिए अंदर साइन चेंज और ये हो गया 501 इक्वल्स टू 0। अभी क्या हो गई, ईदर और वाली कंडीशन हो गई, या तो ये रहेगा या दूसरा, ठीक है। या तो n प्लस 501 इक्वल्स टू 0 मतलब कि n इक्वल्स टू माइनस 501, तो जो पॉसिबल ही नहीं है, मंथ कैसे नेगेटिव में होते हैं ना बच्चों, तो ये वाला नॉट पॉसिबल, समझे बच्चों। और दूसरी और वाली क्या कंडीशन है, n माइनस 20 इक्वल्स टू 0 मतलब n इक्वल्स टू 20 मंथ्स। तो 20 मंथ्स जो है बच्चों उसको हमें कंपल्सरी ईयर्स में लिखना होता है। तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 12 मंथ्स और 8 मंथ्स, तो मतलब वी कैन से 1 year and 8 months, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल।